हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी डियर डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आज आप ये भी जानेंगे कि आप एक स्टार शीड हैं या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं स्टार शीड्स के बारे में बताऊँगी। कौन होते हैं ये स्टार शीड्स, क्या पर्पज़ होता है इनका धरती पर जन्म लेने का, और एक स्टार शीड होने के क्या साइन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार शीड ऐसे लोग होते हैं या ऐसी सोल होती हैं जो इस अर्थ प्लैनेट की नहीं होती हैं। वो एक अदर प्लैनेट से या अदर गैलेक्सी से आई हुई होती हैं इस अर्थ प्लैनेट की असेंशन में मदद करने के लिए, या फिर कुछ लर्न करने के लिए, या फिर लोगों की हेल्प के लिए, कोई बहुत बड़ा सोल पर्पज़ लेकर। स्टार शीड्स के बारे में आपको किताबों में भी बहुत सारी बातें पढ़ने को मिल जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उनके होम और स्टार शीड्स के टाइप भी बताए हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी स्टार शीड कौन होते हैं, और अगर आप भी अदर प्लैनेट से आए हैं, स्टार शीड हैं, तो कैसे आप खुद को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी कि यू आर नॉट फ्रॉम हियर, यानी अर्थ। बचपन से तो नहीं, लेकिन जब आप वर्ड को थोड़ा क्वेश्चन करने लायक हो जाते हैं तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि इस अर्थ के बियॉन्ड भी कुछ है। आप सोचते हैं कि क्या आप यहीं के हैं, आप कहाँ से आए हैं। आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को, यानी समाज में जो चल रहे बहुत सारे रॉन्ग चीज़ें हैं, रॉन्ग पैटर्न्स हैं, उनको क्वेश्चन करने लगते हैं, उनको जज करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि आप दूसरों से ज़्यादा डिटरमाइन हैं, या फिर हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, लव देते हैं दूसरों को। इवन अपनी लाइफ में भी हमेशा डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोचते हैं। फिर भी आपकी लाइफ आपको बहुत स्ट्रगलिंग लगती है। लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं या इग्नोर करते हैं या आपसे जेलस होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टार शीड्स होते हैं उनका एक अपना अलग डीएनए होता है, जिसे एलियन डीएनए कहते हैं। इनके अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए होता है जिसकी वजह से ये ह्यूमन से अलग होते हैं। क्योंकि ये अलग प्लैनेट से आए होते हैं, इसलिए ये एक ह्यूमन सोल नहीं होते। धरती पे जो नॉर्मल सोल होते हैं उनके डीएनए का पैटर्न कुछ अलग होता है, और जब ये स्टार शीड ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं तब उनके माता पिता से उनको कुछ ह्यूमन डीएनए के पैटर्न्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ह्यूमन सोल के भी कुछ गुण आ जाते हैं। तो जो स्टार शीड धरती पर जन्म लेके आया है उसके अंदर 50% उसका अपना एलियन डीएनए हो सकता है, या 60% हो सकता है, और 50% ह्यूमन सोल डीएनए, या इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इनके अंदर अर्थ प्लैनेट के ह्यूमन सोल डीएनए होने के कारण इनका बिहेवियर और कुछ जो सोसाइटी पैटर्न्स हैं, कुछ आदतें हैं जो इनके माता पिता से इनके अंदर आ जाती हैं। इसीलिए अपनी मेन सोल पावर को पूरी तरीके से याद नहीं रख पाते हैं और भूले रहते हैं तब तक जब तक कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो जाती। जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब इनकी कुंडलिनी राइज होती है, तब ये अपनी सोल को समझना शुरू करते हैं। तब ये खुद को डिकोड करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ये एम्पैथ हो या स्टार शीड हैं, इसलिए। और जब ये अच्छे से अवेकन हो जाते हैं तब जो इनकी मेन सोल है अपनी सोल डीएनए को डिकोड करना शुरू कर देता है, और जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके माइंड और बॉडी में रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत सारे टफ़ क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं उनके माइंड में। ऐसे लोगों को अक्सर 3D वर्ल्ड में गुरु की या 3D वर्ल्ड के किसी गाइड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हेल्प ले सकते हैं, बट अगर ये हेल्प ना भी लें तो भी जो इनकी सोल है वो ही इनको अच्छे से गाइड करती है। ये खुद ही बहुत अच्छे लीडर, मोटिवेटर, गाइडर और एक अच्छे हीलर बनते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, दे आर वेरी एम्पैथिक पर्सन, इमोशनल पर्सन एंड स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन। जो स्टार शीड होते हैं वो एम्पैथ होते हैं। अब ये एम्पैथ क्या होता है इसका वीडियो मैंने बना रखा है। जिसको नहीं समझ में आए कि एम्पैथ क्या होते हैं, वो एम्पैथ वाली वीडियो मेरी वीडियो की लिस्ट में है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये स्टार शीड एम्पैथिक पर्सन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, और स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन होते हैं। मतलब कि इनको बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट में मिलती है। बस
उन्हें इसे पहचानना होता है और इसका यूज़ करना होता है। पॉइंट नंबर 3 है फ्रेंड्स कि इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव इन द सेंस बहुत गहरी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एक अजीब सा हिप्नोटिज़म होता है इनकी आंखों में, बहुत गहराई होती है। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इनकी आंखों में देख के बहुत ही डिफरेंट फीलिंग महसूस कर सकते हैं। अगर वो एक नॉर्मल पर्सन है तो वो इनकी आंखों को, इनके माइंड को रीड नहीं कर सकता, उसे बहुत कन्फ्यूज़न लग सकती है, बट उसे ये ज़रूर लगेगा कि कुछ डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर फील दैट दे आर नॉट फिट इन दिस वर्ल्ड। उन्हें हमेशा ये फीलिंग आती है कि वे इस समाज, इस सोसाइटी के साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं, अपनी फैमिली में फ़िट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आसपास अराउंड के लोग रहते हैं, ऐसे माहौल में वो अपने आप को फ़िट नहीं कर पा रहे। उन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं होता, इसलिए इन्हें अक्सर अकेला रहना पसंद होता है और अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये हमेशा अपने आसपास एक चेंज को क्रिएट करना चाहते हैं। जब भी ये अपने पास असहाय और पीड़ित लोगों को देखते हैं तो इनके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि इन लोगों के लिए कुछ करना है। और कई लोगों का तो बचपन से ये सपना होता है कि उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना है या कोई सोशल वर्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो स्टार शीट्स होते हैं वे पैरानॉर्मल चीज़ों को अपनी अवेकनिंग से पहले भी या कुछ लोग तो बचपन से ही एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही इन पैरानॉर्मल चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे, बट बचपन से लेकर आज तक आपके साथ कई ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि इस धरती के बियॉन्ड भी कुछ अलग दुनिया है। इसलिए जब कोई आपसे पूछता है कि भगवान होते हैं या भूत होते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ ज़रूर होते होंगे। जब भगवान होते होंगे तो भूत भी होते होंगे। आपको हमेशा इन चीज़ों को जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्टार शीड होते हैं वो एक ओल्ड सोल भी हो सकते हैं या फिर इंडिगो चाइल्ड या रेनबो चाइल्ड्स भी हो सकते हैं। अब ये ओल्ड सोल क्या होता है, इंडिगो चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड क्या होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको आसमान की तरफ देखना पसंद होता है। आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आप कहीं और से आए हैं, ये आपका घर नहीं है। आपको दूसरी दुनिया के ड्रीम्स भी आ सकते हैं जिसमें आप कोई अलग प्लैनेट देखते हैं जो धरती जैसा नहीं दिखता। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 बार ऐसा ड्रीम देख चुकी हूँ जिसमें एक अलग जगह दिखाई देती है मुझे, जो कि बिल्कुल वाइट है, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पड़ी हो। उस प्लैनेट पे कोई घर दिखाई नहीं देता, सिर्फ पेड़ बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पौधे भी नहीं दिखाई देते। वहाँ पे शायद लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ गुफाएं देखी लेकिन कोई घर नहीं देखा। वहाँ पे मैंने गाड़ियाँ भी देखी, बस भी देखा चलते हुए, और ज़मीन बिल्कुल वाइट बर्फ़ जैसी थी। बट ये ड्रीम मुझे 2-3 बार आ चुका है। कहानियाँ अलग अलग होती हैं लेकिन वो जगह लगभग सेम लगती है। अवेकनिंग के बाद ये सपने कई बार आए, बट स्टार शीट क्या होता है मुझे पता भी नहीं था। तो आपको भी इस तरीके के अदर प्लैनेट के सपने आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यू हैव ए मिशन। आपके धरती पे आने का कोई ना कोई मिशन होता है, इसलिए आप बचपन से ही आपको ये लगता है कि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, दूसरों के लिए कुछ करना है हमेशा। इसीलिए आप हमेशा अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर चिंतित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यदि आप फेमिनाइन एनर्जी में जन्म लेते हैं इस प्लैनेट पर तो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा मैस्कुलाइन की तरह रहने का। अगर आप एक फेमिनाइन हैं तो आप मैस्कुलाइन की तरह रिस्पेक्ट चाहती हैं, उनकी तरह ग्रो अप करना चाहती हैं, जस्ट बिकॉज आप हमेशा एक ग्रो अप और इवॉल्व सोल रही हैं जिसने कभी भी अपने फेमिनाइन पार्ट को इतना सप्रेस नहीं किया। तो जब आप इस प्लैनेट पर आती हैं और यहाँ पे आके आपको अपना फेमिनाइन पार्ट को इतना सप्रेस करना पड़ता है ड्यू टू सोसाइटी प्रोग्रामिंग ऑन दिस अर्थ, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है और फीमेल्स के लिए बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसलिए अपने सोल सेटिस्फेक्शन के लिए उसे एक मैस्कुलाइन की तरह बिहेवियर, मैस्कुलाइन की तरह रिस्पेक्ट, मैस्कुलाइन की तरह रहना, मैस्कुलाइन की तरह जॉब करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टार शीट्स अक्सर अपने पार्टनर के साथ ही धरती पर आना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए किसी अदर पे डिपेंड ना रहना पड़े, और ये स्टेबिलिटी उनका हाफ सोल यानी उनका ट्विन फ्लेम ही उन्हें देता है।
और स्पिरिचुअली ग्रो करने में भी उनकी हेल्प करता है। और एक स्टार सीड अपने ट्रू पार्टनर के साथ रहकर ही स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं और अपना सोल पर्पस आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो स्टार सीड होते हैं अक्सर अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही इस धरती पर आना पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं वो सब स्टार सीड ही हों। इस अर्थ प्लैनेट के भी कई ऐसे सोल हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लेते हैं स्पिरिचुअली भी, और अर्थ के लिए अपना सोल पर्पस भी कर सकते हैं। ऐसे लोग भी ट्विन फ्लेम की तरह आ सकते हैं धरती पर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो स्टार सीड्स होते हैं ये रेस में भागने की कोशिश नहीं करते। जैसे धरती पर रेस लगी हुई है, जैसे आजकल बाकी लोग भाग रहे हैं, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टॉप करना है, कुछ भी करके, क्योंकि उनको एक बड़ा इंसान बनना है। बट जो स्टार सीड होते हैं वो अक्सर तो रेस में भागना पसंद नहीं करते, और अगर वो सक्सेसफुल बनना भी चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको एक जॉब चाहिए, तो वो इसलिए चाहिए होती है ताकि वे दूसरों के लिए कुछ करने के लायक बन सकें। क्योंकि जब ये एक गरीब और असहाय इंसान होते हैं तो इन्हें बहुत गिल्ट फील होता है कि ये दूसरों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके सामने कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान आ गया हेल्प के लिए तो ये अपने आप को बहुत असहाय फील करते हैं। ये हमेशा रॉन्ग सोसाइटी पैटर्न्स को चैलेंज करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और चेंज को हमेशा क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक वॉरियर की तरह होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो स्टार सीड्स होते हैं वो सारे अच्छे इंसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस तरह एक अच्छी सोल धरती को इवॉल्व करने के लिए बर्थ लेकर आती है, उसी तरह कुछ दुष्ट आत्माएं धरती पर पाप बढ़ाने के लिए या धरती को बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत ही बुरे और नर्क जैसे प्लैनेट से आते हैं। उनका पर्पस लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को अपने ट्रू पर्पस से भटकाना और बड़े बड़े क्राइम जो होते हैं वो क्रिएट करना होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ राक्षस जैसे लोग जिनके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं होती, आराम से लोगों का खून करते हैं, उन्हें मार सकते हैं बहुत बेरहमी से, जिन्होंने बचपन से ही एक डॉन जैसी लाइफ जी हुई होती है, जिनको पता ही नहीं कि दया क्या होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे किसी नर्क जैसे प्लैनेट से ऐसी कुछ आसुरी शक्तियाँ भी इस धरती पर बर्थ लेकर आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था स्टार सीड्स के बारे में वो सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं और साथ ही साथ एक स्टार सीड भी हैं तो आप बहुत ईजिली इन पॉइंट से रेजोनेट कर पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूँगी फ्रेंड्स एक नए टॉपिक, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए। बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साई राम।